ने आज पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। और भारत ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। If there could be a Christian bomb, a Jewish bomb, a Hindu bomb, then why not a Muslim bomb? अगर भारत ने एटॉमिक बॉम्ब का तजुर्बा कर लिया तो हम घास खाएंगे लेकिन एटमी कुव्वत हासिल करेंगे। खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्र M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। 50,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को। 50,000 करोड़। हिंदुस्तान का मुफाद है कि वो अपने मुफाद में सोचे, तो पाकिस्तान का मुफाद तो हम ही ने सोचना है ना। और अगर हम यहाँ पे हल्ला गुल्ला करते रहेंगे और कोई हुकूमत चलने नहीं देंगे, ना अमन रखेंगे, ना इस्तेकाम रखेंगे, ना पॉलिसियों का तसलसल रखेंगे, तो हम फिर किसी और को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा। कहते हैं 28 मई यौम तकबीर है, हम छुट्टी का ऐलान करते हैं। ये एटम बम क्या किसी की बारात पे चलाने के लिए ये कोई पटाखा है जो बजाना था आपने? मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भैया आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब। अब तो उससे भी ज़्यादा जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। पाकिस्तानियों, तुम लोग तेजस को बोलते थे कि भाई ये समोसा फाइटर जेट है, आज उसी समोसे फाइटर जेट का ऑर्डर भाई साहब दे दिया है बांग्लादेश ने, वो भी 50-50। इवन इंडिया को खुलेआम पैगाम भी देना चाहिए फॉरेन ऑफिस के थ्रू, बैक चैनल के थ्रू, कि आप हिंदू सिर्फ इंडिया में हैं, मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ये याद रखिए। अगर कभी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खुदा न खास्ता एक हालात ख़राब होते हैं, इंडियन हिंदू जो है ये दुनिया सफ़ा हसीदे ख़त्म हो जाए। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म से चलेगा, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर है, ठीक है जनाब। अब इंडिया को वो जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा है, ठीक है, उस कैटेगरी में वो आ चुका हुआ है। और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल M यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि जो DRDO है उसने एक जो मिसाइल है वो बनाया था जिसका नाम था रुद्रम 2, उसको लॉन्च कर दिया गया और ये लॉन्च जो है वो पूरी तरीके से सफल रहा है, जिसको देख के चीन ही नहीं पाकिस्तान में भी आग लग गई, क्योंकि ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि आसमान से जो है वो सतह पे मार करने की क्षमता रखता है। और ये जो है ये कहीं ना कहीं जो चीन है और जो पाकिस्तान है दोनों के लिए बहुत बुरी खबर है। और यही पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत जो है वो दिन प्रतिदिन ऐसे सफल प्रशिक्षण कर रहा है जिसकी वजह से वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। साथ दोस्तों अगर हम इस चीज को देखें तो ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रख के बनाया गया। लेकिन कोई भी चीज जो है वो भारत में होते जब भी हथियार खरीदे जाते हैं तो पाकिस्तान को ये लगता है कि ये हमारे लिए किया गया है। और ये डर कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि पाकिस्तानियों के अंदर कम से कम ये डर तो है कि भारत जो है वो लगातार जो हथियार खरीद रहा है वो उनके खिलाफ ही यूज कर सकता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस सफल परीक्षण के बाद जो है वो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफी ज्यादा देख के जो है वो सरप्राइज है और उसका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ भी यूज हो सकता है। ये पूरी लिस्ट बना देना, पूरी लिस्ट इस टाइम बन चुकी है और वो भाई साहब इंडिया को दे दी गई, हमें ये चाहिए। और आज इसका ऐलान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने किया है, कोई ऐसे वैसे आके वो टीवी पे नहीं हुआ। भाई उधर का बड़ा विदेश मंत्री है और आज उसने ऐलान किया है। अब हम बात करते हैं जरा पाकिस्तान वाली साइड पे भी आते हैं और जरा बात करते हैं पाकिस्तानी बड़ा उस टाइम वो भोंगते थे कि भाई तेजस से एक समोसा है, तो भाई साहब उस समोसे को फिर बांग्लादेश ने क्यों लिया है? ये वाक्य में कहते थे, ये भाई बगैरती करते थे। आज J-17 का कचरे पे कोई थूक नहीं रहा। और तेजस को भाई साहब दुनिया पसंद तब करती है ना, वजह पाकिस्तान को भी एतबार नहीं था, ये भी पसंद नहीं करता था। जब दुबई में शो हुआ था याद हो, पाकिस्तानी चेक करने गए थे, याद भाई साहब आखिर इंडिया के फाइटर जेट में ऐसा है क्या जो भाई साहब दुनिया ऑर्डर कर रही है। और आज देखो भाई पाकिस्तान से टुकड़ा जो अलग हुआ, बांग्लादेश एक जो नया देश बना मर्दों वाला जिन्होंने काम अलग होके किया, आज वही देश भाई साहब
ढेरों सामान का ऐलान 12 से लेने से कर दिया। बहुत बड़ा ऑर्डर देखो ना यार, इंडिया डिफेंस सेक्टर में एकदम ये कैसे निकल आया यार। 10 सालों में ऐसी छलांग लगाई मोदी जी, इनसे पीठ पकड़ी है कि देख रहे हो हर मुल्क का कदमों पे आके घेर रहा है वो। यार तू ये रूस कितना शक्तिशाली देश है, उस जैसा मुल्क इंडिया से असला खरीद रहा है। खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज, जबकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कल तकरीबन 28 मई को 5 न्यूक्लियर धमाके किए और फिर पाकिस्तान ने 29 या 30, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक 29 मई को, अगले दिन ही या 30 मई को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना, जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। DRDO को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो Su-30 Mk1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? और कहा जाता है कि आज ये सुबह 10:30, जो कि उस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सुबह 11 का टाइम होगा, ओडिशा की एक कोस्ट से जो है वो टेस्ट किया गया। इस पर प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है और इसका क्या मकसद है? अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी, क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटिजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी आवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। और इंडिया कॉन्टीन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अर्सा पहले मार्च में, ये हम मई में हैं, 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे, कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया था, ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो रुद्रम 2 है उसके सफल परीक्षण के बाद जो है वो पाकिस्तान में नहीं, चीन में भी काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है वो बातें चल रही है। अगर हम चीनी मीडिया को देखें, चीनी अखबार को देखें, तो वो साफ इस चीज को जो है वो मान रहे हैं कि ये भारत का एक बहुत ही बड़ा जो है वो सफल प्रशिक्षण रहा है, और ये कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान को टारगेट करके बनाया गया है। आने वाले दिन में भारत ये कहता है कि हम जो भी हथियार खरीद रहे हैं, ये जो है वो चीन के खिलाफ जो है वो यूज करने के लिए, और चीन के मद्देनजर जो है हम ये सब काम कर रहे हैं। और इसी वजह से जो चीन है वो काफी ज्यादा परेशान तो रहता है ये, लेकिन जब भी भारत हथियार खरीदता है या फिर कुछ ऐसे सफल परीक्षण करता है या फिर नए कोई चीज बनाता है हथियार, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसके ऊपर काफी बातें होती है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानते हैं कि जिस प्रकार की चीजें जो है वो भारत कर रहा है, आने वाले दिनों में वो हम पे यूज कर सकता है। और पाकिस्तान का डर इसलिए भी है क्योंकि POK के जो मामला जब से आया है तब से पाकिस्तान ये बात समझ गया है कि POK तो भारत हमसे लेगा, और उस POK के लेने में ये सारे हथियार हमारे खिलाफ यूज किए जाएंगे। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।